हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। ये मेरा पहला ब्लॉग है और अभी तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा बोलें। इस समय नवरात्र शुरू हो गए हैं और नवरात्र से ही हम लोग का नया साल शुरू हो जाता है। तो आप सबको नए साल की बधाई हम देते हैं। आपके लिए नया साल खूब अच्छा बीते, खूब बढ़िया सा जाए, आप लोग की मनोकामनाएं पूर्ण हो, जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा ही हो। ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और नए जो हम लोग का ये नया साल शुरू होता है, ये नया साल बहुत ही अच्छे समय पे शुरू होता है। मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, न ज़्यादा गर्म रहता है न ज़्यादा ठंडा रहता है। तो बाहर फूल भी खूब लगे रहते हैं, चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं और मौसम बहुत ही प्यारा रहता है। तो इस समय में अगर हम लोग पूजा करने बैठते हैं तो मन भी अच्छे से लगता है, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, ना ज़्यादा ठंडक लगती है। और जो हम लोग के जनवरी में हम लोग का नया साल शुरू होता है, उस समय तो बहुत ही ठंडक रहती है, ना कुछ बनाने की इच्छा होती है ना कुछ खाने की इच्छा होती है। लगता है बस रजाई में बैठे रहें और कोई गरम गरम चाय वगैरह ला करके देता रहे। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि हम लोग को, जो हम लोग की हिंदुओं का नया साल शुरू हुआ है इस नवरात्र से, इसके लिए हम लोग को एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए, शुभकामनाएं देनी चाहिए, हम एक दूसरे को विश करना चाहिए। जैसे हम लोग जनवरी में नया साल शुरू होता है तो उसके लिए एक दूसरे को बधाई देते, इसमें भी हम लोग को देना चाहिए, क्योंकि ये तो हम लोग को हिंदुओं का नया साल हम लोग का शुरू ही हुआ है नया साल, तो हम लोग को तो इसको मनाना ही चाहिए। तो हमारा आप लोग से बस यही कहना था। और हम अभी जो है पूजा करेंगे, पूजा क्या हाथ जोड़ेंगे भगवान का, बस वो दिखाएंगे। हमारे हस्बैंड जो हैं वो नवरात्र में पहला और आखिरी नवरात्र रहते हैं, लेकिन वो दुर्गा सप्तशती पाठ बराबर करते हैं, तो उनको भी दिखाएंगे। और हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं, वो आकर के कलश स्थापित करवाते हैं, उनको भी दिखाएंगे। तो बहुतों के यहाँ तो ऐसे ही मतलब कलश जो है वो स्थापित कर दिया जाता है, खुद ही मंत्र बोल करके स्थापित कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो पंडित जी आते हैं, वो कलश स्थापित कराते हैं। बहुतों के घरों में पंडित को बुला करके कलश स्थापना होती है, वैसे ही हमारे यहाँ भी कलश स्थापना पंडित को बुला करके होती है। तो अभी हम ये आपको दिखाएंगे। और हमने जो व्रत में बनाया था फ्रूट कस्टर्ड, वो आपको दिखाएंगे। आलू तो सभी के घरों में बनता है, उसको क्या दिखाना। और फिर हम वो खा चुके हैं, इसलिए उसको दिखा भी नहीं पाएंगे, हमें याद ही नहीं था कि उसको भी दिखा देते थोड़ा सा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो ईश्वर का नाम लेकर के हम अभी अपना ब्लॉग ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी इस समय हम उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर रहे हैं, फिर हम उसको आगे आपको दिखाते हैं। तब तक मेरे साथ ही रहिएगा। ध्यानं कुर्यात्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापि परिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्त। नमो ब्रह्मण्डगुवे नमो ब्रह्मण्डदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। खाली हाथ नहीं हो, ये है नहीं ऊपर रखा है। थोड़ा सा आरती कर लिया जाए। आज वीडियो बनना है।
ये हम व्रत में खाने के लिए फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं। ये सेब, केला और अनार है। इन सबको महीन महीन काट लेंगे और ये सब हमने काटने के बाद दूध गाढ़ा किया। दूध गाढ़ा करके उसमें हमने इन सबको मिला दिया। इसमें शक्कर भी मिला दी है। तो इसमें कुछ और नहीं है। इसमें कस्टर्ड पाउडर भी डालते, लेकिन हमने नहीं डाला है क्योंकि ये सब व्रत में खाएंगे और ये सेहत की दृष्टि से भी अच्छा है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम ये हाथ पैर धो के कपड़े बदल के भगवान के कमरे में आ गए हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार की दोस्तों, अपना ये पहला ब्लॉग अब हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।